अब तक आपने कई तरह के डायनासोर पार्क देखे होंगे जिसमें अलग अलग तरह के डायनासोर देखे होंगे। कुछ आपको बोलते हुए नजर आते होंगे, कुछ से लाइट्स भी निकलती होंगी। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा डायनासोर पार्क बनाया जा रहा है जो अब तक में बनाया हुआ सबसे खास पार्क होने वाला है, क्योंकि ये स्क्रैप मटेरियल से बना है। दुनिया भर में ऐसा कोई भी पार्क नहीं है डायनासोर्स का जो स्क्रैप मटेरियल से बना हो। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर डायनासोर्स की अलग अलग जो 15 प्रजाति हैं वो बनाई गई हैं और कुल 40 डायनासोर यहाँ बनाए गए हैं। यहाँ आप मेरे पीछे तस्वीरों में डायनासोर का एक पूरा परिवार देख रहे होंगे। इसी तरह के अलग अलग जो डायनासोर्स हैं वो यहाँ अभी बनाए जा रहे हैं। काम जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है। एमसीडी इस पार्क का निर्माण कर रही है और दिल्ली के सराय काले खां इलाके में जहाँ वेस्ट टू वंडर पार्क है, ठीक उसके पीछे जो खाली जगह थी, एमसीडी ने वहाँ ये पार्क 6 महीने पहले लगभग बनाना शुरू किया और अब इसका काम जो है वो पूरा होने वाला है और नए साल के मौके पर लोगों को तोहफा भी मिल जाएगा। यहाँ 40 तो मूर्तियाँ हैं ही डायनासोर्स की और उन्हें बनाने वाले जो कलाकार हैं वो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। विनीत जी गुजरात से आए हैं और दिल्ली में डायनासोर्स बना रहे हैं। विनीत जी, कि मूर्तियों के बारे में तो हमने बता दिया कि कुल 40 जो डायनासोर्स की मूर्तियां हैं वो हैं। क्या क्या कुछ खास रहने वाला है, आप जरा हमें ये भी बता दीजिए। और कौन कौन सी यहाँ पर डायनासोर्स की प्रजातियां हैं? डायनासोर की 15 प्रजातियां हैं जो उसमें से कुछ राजासोरस है, अभी जो हम जिसके सामने खड़े हैं, स्टेगोसोरस है, स्पाइनोसोरस है, टीरेक्स है। ऐसे कई डायनासोर जो अलग अलग ब्रीड के हैं। तो कोई 2 डायनासोर बनाए है, कोई 3 बनाए हैं और सभी में वेस्ट मटेरियल जो यूज़ किया है हमने इस बार मेटल स्क्रैप को यूज़ किया है, सीएनडी वेस्ट को यूज़ किया है, टायर को यूज़ किया है, हॉर्टिकल्चर वेस्ट को यूज़ किया है। तो हर एक मीडियम को वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके ये पूरा पार्क बनाया गया है, जिसमें अब ध्यान में रखा गया है कि बच्चे भी इसके साथ कुछ इंटरेक्टिव होंगे। तो सिर्फ ये एक स्कल्पचर नहीं है, एक मूर्ति नहीं है और शायद जब तक एक पब्लिक आर्ट जो अभी क्रिएट होगा, जो इंटरेक्टिव पार्क होगा, तो ये पहला पार्क होगा जिसमें बच्चे खेल पाएंगे। कुछ में मोशन से मुंडी हिलेगी, मतलब कुछ में पूंछ हिलेगी। तो ये देख के मुझे लगता है कि ये एक नया एक सीनेरियो क्रिएट होगा, माहौल जिसमें हमने कुछ एक्सीडेंट वाला सीन क्रिएट किया है। मतलब एक जंगल में पूरा दोनों डायनासोर लड़ रहे हैं, कुछ लाइवनेस डाला है और कुछ इतना बड़ा स्लाइड डाल दिया है पूंछ के अंदर कि वो एडवेंचर जो फील होगा। जैसे जो हमारा वेजिटेरियन डायनासोर था उसका नाम था ब्रुंटासोसोरस डिप्लोडोकस। तो ये जो डायनासोर थे जो वेजिटेरियन थे, जो लंबी लंबी गर्दन वाले थे और उसकी पूंछ भी बहुत लंबी थी। तो उस पूंछ से हम स्लाइड जो क्रिएट किए, जो यूज स्लाइड होगी, कुछ डायनासोर के पेट के अंदर से जो बड़ी लार्ज स्लाइड होगी, उसमें से 4-5 बच्चे एक साथ जब वो एडवेंचर वहाँ पर शायद जो हमने एक डायनासोर देखा था वहाँ से बच्चे स्लाइड भी कर सकेंगे, अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। यानी हर डायनासोर में कोशिश की गई है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी रखी जाए। जो 40 डायनासोर की हम बात कर रहे हैं, इसमें से बड़े कितने होंगे और एक्टिविटी कितनी है? 40 डायनासोर में से 16 डायनासोर बड़े हैं और उसमें 24 डायनासोर छोटे रखे गए हैं और उसमें से हमने 6 से 7 डायनासोर में एक्टिविटीज रखी गई है और कुछ देख रहे हैं और क्या एक्टिविटीज डाल सके। तो हम अभी पार्क खत्म होने तक काफ़ी कुछ डालने वाले हैं, तो आपको उसको देखकर शायद मुझे लगता है कि और मज़ा आने वाला है, एडवेंचर फील होने वाला है। क्योंकि जो हमारा काम करने का लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसमें हम मज़े करते हैं और वो मज़ा वाला फैक्टर अभी डालना शुरू हो गया है। तो काफ़ी कुछ और नया आने वाला है। बिल्कुल। और एक और तस्वीर में अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ आप स्लाइड देख पा रहे होंगे। ये डायनासोर्स का काम अभी चल रहा है। लगभग हम कह सकते हैं कि 80-85% काम जो है वो पूरा हो गया है और दिसंबर के अंत तक जो पार्क है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। एक और डायनासोर हम आपको यहाँ से दिखा सकते हैं अगर कोशिश की जाए तो। ये डायनासोर जो है ये ब्रिज से कनेक्टेड है। ये क्या एक्टिविटी होने वाली है? इसका नाम है ट्राइनोसोटोपस। मतलब इसका जो सींग है वो 3 सींग थे, हाँ, उस पे नाम रखा गया था। तो इसको 2 डायनासोर फेस के अकॉर्डिंगली हमने सामने सामने खड़े किए। तो एक पेट से बच्चा अंदर जाएगा, ब्रिज क्रॉस करेगा और दूसरी जगह से स्लाइड होगा। तो एक एडवेंचर फील होगा बच्चों के लिए कि दूर से देख रहे तो एक ब्रिज भी दिख रहा है, डायनासोर भी दिख रहा है, लेकिन बाद में नजदीक जाके देख रहे तो अच्छा इसमें अंदर जा भी सकते हैं। तो वो चीज़ जो होगी बच्चों के लिए, मुझे लगता है वो काफ़ी मज़ेदार होगी। और क्योंकि इसके साथ हम भी मज़े करते हैं
देखने के लिए, और स्लाइड वगैरह किस तरीके से होगा, कितना मज़ा आएगा। तो वो दोनों चीज़ को हम डायनासोर के बीच में एक ब्रिज क्रिएट कर दिया है, और एक ह्यूज स्कल्पचर जो 80-85 फीट का लेंथ का बना है, वो विजुअली भी देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। और उसके साथ जब बच्चे और इसमें प्ले करेंगे और जब वो सीनेरियो जब दिखेगा, तो शायद मुझे लगता है यहाँ पे माहौल कुछ और ही क्रिएट होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जाएगा, दो बच्चा जाएगा। यहाँ साथ साथ में 20, 25, 30 बच्चे खेलेंगे अंदर, और वो जो एडवेंचर होगा शायद मुझे लगता है बहुत ही मज़ेदार होगा। बहुत शुक्रिया विनीत जी। और यहाँ पर जब एमसीडी ऑफिशियल से भी हमने बात की तो उन्होंने बताया कि कोशिश यही की जा रही है कि इसको ऐसा पार्क बनाया जाए जो थोड़ा सा लाइवली ज़्यादा हो, क्योंकि जब बच्चे यहाँ पहुँचे तो तमाम तरह की एक्टिविटी तो वो खेले ही खेले, साथ ही कई डायनासोर्स में तो फूड कोर्ट बनाने की भी कोशिश की जा रही है कि जब बच्चे यहाँ पहुँचे तो खाते पीते वो खेले, और टिकट भी इसकी बहुत कम रखने की कोशिश ही की जा रही है। यानी वेस्ट टू वंडर जब आप आते होंगे तो 50 रुपये देते होंगे, और ये जो डायनासोर पार्क जब बन के तैयार हो जाएगा तो इसकी टिकट मात्र 100 रुपये होगी, जिससे हर वर्ग का इंसान यहाँ पहुँचे और इन्जॉय कर सके। और सबसे जो खास एक सरप्राइज़ है यहाँ डायनासोर्स का, वो 60 फीट का है। उसे तस्वीरों में दिखाना तो फिलहाल मुश्किल है, लेकिन उस एक डायनासोर को ऐसा बनाया गया है कि जब लोग सराय काले खां की ब्रिज के ऊपर से भी जाएं तो उन्हें नजर आए कि यहाँ पर दिल्ली में एक खास और अनोखा तरह का डायनासोर पार्क जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो जो लोग डायनासोर के बारे में जानना समझना चाहते हैं या जो रुचि रखते हैं, वो इस पार्क अपने बच्चों को लेके पहुंच सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं और देख सकते हैं कि डायनासोर्स की दुनिया क्या कुछ कहती है।